9वीं पास बमुश्किल 9वीं पास फर्जी डिग्री धारक श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देश की जनता गधा बुद्धि बोल रही है, बैल बुद्धि बोल रही है, शाण बुद्धि बोल रही है। गैस से उसे नाले से गैस निकालना, ये कहाँ का बुद्धि काम है? किसी ने निकाली आज तक? कोई चाय बना लेगा? वो साइंटिस्ट को ज्ञान दे आते हैं, कभी फौजियों को कुछ आते हैं, तो उनकी बुद्धि जो है रामायण में लिखा है, जाको प्रभु को धारण देही ताकि मत पहले हर ले। पढ़े लिखे व्यक्ति को क्या कहता है? पकौड़ा तले। तो बुद्धिहीन व्यक्ति है, और मोदी जो है बैल बुद्धि का व्यक्ति है। माना कि आपके पास इंटायर पॉलिटिकल साइंस का सर्टिफिकेट है, लेकिन हरकत ऐसा मत करिए कि लोग कहें कि सही में अनपढ़ है क्या। जब बुद्धि होती तो कोई घर में चीज लाता है और घर का सामान थोड़ा बेचता है? घर का सामान बेचना, घर का विनाश करना, ये बुद्धिहीन का ही तो काम है। लंकापति राजा रावण प्रभु श्री राम को बालक बुद्धि कहा, पूरे लंका का तहस नहस हो गया। योगी राजकृष्ण को कौन सा बालक बुद्धि कहा? बालक समझा, उसका भी पतन हो गया। पूरे महाभारत में कौरव पक्ष ने योगी राजकृष्ण को इसी तरीके से जो है समझने की भूल की, जैसे नरेंद्र मोदी समझने की भूल कर रहे हैं, उनका भी पूरा समूल नाश हो गया। आप ऐसे व्यक्ति को जो कहते देश के नौजवानों को कहते पकौड़ा तले। सेना एक थी, उसको 200 में मार दिया, तो वो क्या है? वो बुद्धिहीन ही तो काम है। तो बुद्धि देख लिया ना पूरे देश ने। जब इस देश में कोरोना आया था, आपको याद होगा, जब साइंटिस्ट दवा की खोज कर रहे थे, तो उस समय ये महाराज क्या कह रहे थे? ताली बजाओ, थाली बजाओ। इसका मतलब इनका दिमाग गड़बड़ हो चुका है। सर ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री जो है वो विपक्ष के नेता को जो है बालक बुद्धि कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके बारे में क्या क्या बताया जाए। वो कभी पुलवामा में जब अटैक होता है, उसके बाद जब बालाकोट होता है, तो वो कहते हैं कि वो रडार जो है वो आसमान में बादल थे इसलिए पकड़ नहीं पाया। कभी वैक्सीन पर ज्ञान देते हैं, पता नहीं 10वीं पास हैं कि 12वीं पास हैं कि ग्रेजुएशन है, मालूम नहीं। बच्चों को एडवांस बताते हैं कि तुम कैसे जेई टॉप कर जाओगे, कभी कुछ बताते हैं। कभी वो इसरो के साइंटिस्ट को बताते हैं कि कैसे मून में लैंड करोगे। तो एक फिल्म आई थी राजा बाबू, मालूम है ना? उसमें गोविंदा एक चरित्र करता था और उसके घर में तमाम तरह के फोटोग्राफ्स लगे हुए थे, याद है? देखा चित्र को विजुलाइज करो कि किसी में वो वकील के चित्र में है, किसी में वो डॉक्टर के चित्र में है, किसी में वो अध्यापक के चित्र में है, किसी में नेता के चित्र में है। लेकिन एक्चुअली जीवन में राजा बाबू गोविंदा अनपढ़ होता है। तो किसी अनपढ़ व्यक्ति की या चौथी पास या 5वीं पास या 9वीं पास व्यक्ति के बारे में क्या बयान दूं मैं? उसकी सोच ही ऐसी है। उसकी सोच, जैसे चलते हो ना सड़क पे सांड चलते हैं, तो ऐसे आदमी सांड बुद्धि के होते हैं। वो चल रहे हैं, वो सबको मारते रहेंगे, सींग मारते रहते हैं। तो ऐसे आदमी का क्या करोगे जो सींग मारता रहे? वो सबको सींग मारने के लिए घूम रहा है, लोगों को घायल कर रहा है। लाखों आदमी इसके गलत नीतियों के कारण कोरोना में मर गए, ऑक्सीजन की बिना सप्लाई के। इसके कारण मैं किसान आंदोलन में रहा हूँ। 13 महीना में सड़कों पर बैठा दिया, 750 किसान शहीद हो गए। और इसने क्या किया? अडानी अंबानी का दलाल है ये दलाल आदमी। एक पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति जो एमफिल किया हो, जो विश्वविद्यालय, स्टीम विश्वविद्यालय से पढ़ा हो, ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों से पढ़ा हो, कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों से पढ़ा हो, जो देश को समझता हो, जिसकी एक देश के बारे में एक सोच है कि किस तरीके से मजदूरों को, गरीबों को, किसानों को अपलिफ्ट करना है, जो गांव में गरीबों की झोपड़ियों में जाके रहता हो, जो कभी राजगिरों से, राजमिस्त्रियों से मिलता हो, कभी वो कुलियों से मिलता हो, उनके दर्द को समझता हो। वहीं पर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उसके पास, नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब तो है नहीं, तो इसलिए नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ जुमला छोड़ता रहता है। इसलिए नरेंद्र मोदी के इन जुमलों पर हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी एक सांड बुद्धि व्यक्ति है। लोग कहते हैं बड़े अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, सारे मुद्दों की इनको समझ है। मैंने क्या कहा? राजा बाबू फिल्म में जाओ, जिसमें गोविंदा का चित्र को देखो। नरेंद्र मोदी एक अनपढ़ व्यक्ति, और उससे ज़्यादा हमारे 5वीं क्लास के बच्चे को ज़्यादा जानकारी है। तो आप उनको सांड बुद्धि बता रहे हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी सांड बुद्धि व्यक्ति है। सांड बुद्धि है, वो सांड की तरह घूम रहा है खुलेआम।
शिकार करते हुए, उसके बारे में और मत बुलाओ। और उसके बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए पापा की परियां लगी हुई हैं। तमाम चैनल है, आज तक है और कौन कौन से चैनल उसमें पापा की परियां बताती रहती हैं। मोदी जी गए, ये किया, और अब 2-4 पापा की परियां आ गई हैं लोकसभा में, जो बताती थी 2014 में भारत आज़ाद हुआ है, जिसको जो कहती थी असली किसान खेत में है, तो उसको एक किसान की बेटी ने बता दिया कि किसान एयरपोर्ट पर भी हैं। हमारा चुनाव चिन्ह अभय मुद्रा उसको दिखाया ना अभय मुद्रा, तो राहुल गांधी जी अभय मुद्रा है तो अभय मुद्रा दिखा दिया उसको। तो ऐसे पापा की परियां घूमते रही हैं, क्या करो। लगता है आपको मोदी जी मतलब वो सदन में खड़े होकर ऐसे बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, वो ठीक लगता है? अभी कोई कह रहे थे, हमारे उपाध्याय जी ही कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि कंस भी मथुरा के रहने वाले हैं। ये कह रहे थे कंस भी कृष्ण भगवान को बालक बुद्धि कहता था, तो कंस का संहार कृष्ण ने किया। तो नरेंद्र मोदी और आरएसएस की इस गलत आर्थिक नीतियों का और उसके अहंकार का संहार अगर कोई करेगा तो उसका नाम है राहुल गांधी, जननायक राहुल गांधी। और इसके गलत आर्थिक नीतियों का संहार करके देश को अच्छे रास्ते पे, विकसित भारत के रास्ते पर ले जाने का काम राहुल गांधी करेंगे, जिसमें देश के हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ रहेगा, सम्मान रहेगा, किसानों को एमएसपी गारंटी मिलेगी, अग्निपथ योजना वापस जाएगी। नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी को जो है वो बालक बुद्धि बता रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, मैंने इनको राजा बाबू की उपाधि दे रखी है। इनके क्रियाकलाप जो हैं अनपढ़ जाहिलों वाले हैं। आप बता दीजिए कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमफिल किया हुआ व्यक्ति, 80 फुट समुद्र के में गोताखोरी करने वाला विदाउट ऑक्सीजन व्यक्ति, दुनिया के तमाम तरह के हवाई जहाज को उड़ाने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति, अगर बालक बुद्धि है तो 9वीं पास, बमुश्किल 9वीं पास, फर्जी डिग्री धारक श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देश की जनता गधा बुद्धि बोल रही है, बैल बुद्धि बोल रही है, शाण बुद्धि बोल रही है, जोटा बुद्धि भी बोल लीजिए। मेरे कहने का अनुसार यह अभिप्राय ये है कि आप मुझे बता दीजिए, 2000 की नोट इन्होंने चलाया, वापस ले लिया, असफल हो गए। किसानों को एक 13 महीना बैठा करके और उसके बाद कहे कि हमारी तपस्या में कोई कमी हो गई। केदारनाथ में तपस्या करने गए, जो सोना था मुगलिया सल्तनत के ज़माने में, वो पीतल में तब्दील नहीं हुआ। हिंदू हृदय सम्राट, नफरतबाज, हिंसा को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति सोना पीतल में तब्दील हो गया। नरेंद्र मोदी जी को आप जो है कह रहे हैं कि वो बुद्धि वाले नहीं हैं, उनके पार्टी के लोग कहते हैं मोदी जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस देश की राजनीति में कोई नहीं है। वाह, अरे वाह, गजब की बात है। आप मुझे बता दीजिए, लंकापति राजा रावण प्रभु श्री राम को बालक बुद्धि कहा, पूरे लंका का तहस नहस हो गया। योगी राजकृष्ण को कौन सा बालक बुद्धि कहा, बालक समझा, उसका भी पतन हो गया। पूरे महाभारत में कौरव पक्ष ने योगी राजकृष्ण को इसी तरीके से जो है समझने की भूल की, जैसे नरेंद्र मोदी समझने की भूल कर रहे हैं, उनका भी पूरा समूल नाश हो गया। आप मुझे बता दीजिए, अगर भारतीय जनमानस ये चाहता कि हमारा देश मजबूत हो, तमाम तरह की समस्याओं से निजात मिले, किसान मजबूत हो, तो ऐसे हिंसावादी, नफरत फैलाने वाले व्यक्ति, जुमलेबाजी करने वाला व्यक्ति, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को तत्काल इस देश की सत्ता से हट जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक बात और कह रहे हैं मोदी जो है वो बुद्धि वाले आदमी नहीं है, वो बताइए
नाली के गैस से चाय बनाने की बात करते हैं, बिना बुद्धि की बात करते हैं। वो कभी साइंटिस्ट से मिलते हैं, कभी खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। अभी विराट कोहली ने इनको अहम के ऊपर, घमंड के ऊपर इनको सुझाव दिया था। जब ये T20 जीत करके आई थी भारतीय टीम, वहाँ दिया था। वो चल रहा है तमाम तरह के, पूरा देश थूक रहा है। अभी रसिया गए हैं, वहाँ गड़बड़ियाँ कर रहे हैं पुतिन से। इनके तमाम अंधभक्त कहते हैं कि पापा ने एक फ़ोन पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। रसिया में इनकी मौजूदगी पर रसिया ने यूक्रेन पर कई शहरों को तहस नहस कर दिया, कई हॉस्पिटल में बच्चे तक मारे गए हैं। वहाँ क्या हुआ? कौन सी बुद्धि है मोदी? बैल बुद्धि, सांड बुद्धि, एकदम मथल करके एकदम कीचड़ में, और 70 चूहा खा के बिल्ली हज वाली कहावत जो चरितार्थ होती है कि 70 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। आप बता दीजिए, जिस देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा हो, अमौन व्रत धारण कर ले, जिस देश का प्रधानमंत्री देश के किसानों के ऊपर मौज ले रहा हो, इन्हीं के का विधायक भरत सेठी है, क्या कहा कि पंडित राहुल गांधी मिलेंगे तो मैं इन्हें झापड़ मारूंगा। कर्नाटक में बीजेपी का विधायक है भरत सेठी, कल बयान है उसका। तो ये बताइए, भाजपा का जो हिंदूवाद है दिखावा है, धोखा है, जुमला है। ये नफरत फैलाते हैं, ये हिंसा करते हैं, ये असत्य के रास्ते पर चलते हैं। पंडित राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है पार्लियामेंट में, वो सत्य कहा है। हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के धर्मगुरु अगर कोई है, जगत गुरु शंकराचार्य। हमारे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राजनीति में कोई है तो नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल नहीं, ये कोरा झूठ है और बकवास है। ये कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी, सही में अपने आप को हिंदू कहने वाला, सही में अपने आप को सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति, या किसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति, इंसानियत में विश्वास करने वाला व्यक्ति कतई मानने को तैयार नहीं होगा। तो वो कह रहे थे कि नाली के जो है गैस से चाय बना देंगे, इतने पढ़े लिखे हैं मोदी जी, आप कह रहे बुद्धि नहीं। अरे बुद्धियाँ मार्केट में नहीं बिकती है, बुद्धियाँ पढ़ने लिखने और संस्कार से आती है। जी, जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, अरे तुम नॉन बायोलॉजिकल के साथ साथ जो है नॉन लॉजिकल हो। ये कह रहा है कि हमारा जद पूरा जो है ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन में प्रकट हुआ हूँ। ये तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने प्रभु राम के लिए लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो ये जो है अंधभक्तों के लिए प्रकट हुए। मोदी जी बुद्धि वाले नेता नहीं? बिल्कुल नहीं, महामूर्ख हैं, लीचड़ हैं। ठीक है, आइए आप क्या नाम हुआ आपका? सुनील राजपूत। नरेंद्र मोदी जी जो है वो राहुल गांधी को जो है बालक बुद्धि कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कौन सी बुद्धि वाले? देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैं। एक सामने मंदिर दिख रहा है और मैं उसको मस्जिद कह रहा हूँ, मस्जिद है, ये मस्जिद है, तो आप मेरे को क्या कहोगे? बुद्धिहीन, कि इसमें अकल नहीं है, इसको पता नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम में क्या फ़र्क है, मस्जिद में मंदिर में क्या फ़र्क है। तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको यही नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। विपक्ष का नेता जो है राहुल गांधी जी, जो आज इतने मतलब कि पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको यही नहीं पता चल रहा कि बुद्धिहीन कौन है। तो बुद्धिहीन कौन है? जो आरोप लगा रहा है, क्योंकि उसको यही नहीं पता मैं क्या हूँ। तो वो कौन सी बुद्धि? कौन सी? मोदी जी बंद बुद्धि, मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, वो है वो। क्योंकि उनको इन अंतर का ही नहीं पता चल रहा कि बुद्धिहीन कौन है, अक्लमंद कौन है। तो मैं ज़्यादा इतनी वो नहीं कहूँगा, मगर उनको खुद पता है कि मैंने क्या कहा है। उनको पता है कि गलती करी है, पछतावा उनका होएगा, बाद में होएगा। क्या नाम हुआ आपका? मनोज सिंह पटेल। वो तो राहुल गांधी को मोदी जी जो कह रहे हैं ये कि ये बालक बुद्धि है, मोदी जी को कौन सी बुद्धि वाला बताएंगे? आपका 2014 का जो रिजल्ट, 24 का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बाद मोदी जी का आपने देखा, एक भी सदन में मोदी जी कभी मुस्कुराते हुए दिखा है? मोदी जी की बुद्धि का जो है 2 लोगों ने हर लिया। एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
और आंध्रा के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने, दोनों ने उनकी बुद्धि हर लिया है और उनका मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं, और मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी के ही आरएसएस क्या है, उनके संघ प्रचारक क्या कहते हैं, मोहन भागवत जी क्या कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। मैं तो बुद्धि पे बात नहीं तो आप तो सुनो ना, जब वो धर्म ही नहीं है और जिस पर मोदी चर्चा करे तो इसको कौन कर रहा है, बुद्धिहीन व्यक्ति करता चर्चा कर रहा है। राजनीति में 3 चीज़ें होनी चाहिए, चर्चा और पर्चा। आज के विश्व के पटल में कभी किसी व्यक्ति की चर्चा होती है वो नेता राहुल गांधी की होती है। और सुनो, उन्होंने 10 साल इस सरकार के, जिन्होंने ने बोला था 2014 चुनाव के पहले कि देश में हम 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, आप बताओ ना कितना रोजगार दिया। नरेंद्र मोदी जी बहुत समझदार, एक सुनिए, वो इसरो में जाते हैं तो वहाँ साइंटिस्टों को ज्ञान बताते हैं, वो खिलाड़ियों से मिलते हैं तो उनको ज्ञान बताते हैं, वो तो कहते हैं कि नाली की गैस से चाय बना लो। कितने बुद्धि वाले व्यक्ति। मैं तो कहता हूँ जिस फ्लाइट से जाते हैं उसको उड़ा के जाए ना मोदी जी, इतने विवेकशील हैं। तो जब किसी फ्लाइट से जाते हैं तो राहुल गांधी तो खुद फ्लाइट उड़ा के जा सकते हैं, लेकिन मोदी जी उड़ा के जाए तो मैं जानूँ वो खुद ही किसी के सहारे। बैसाखी में देश नहीं चलता है, और मैं आने वाला समय इस देश का हर नौजवान राहुल गांधी जी से मिलना चाहता है। और सुनिए, राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। आखिरी बात बताइए, मोदी जी किस बुद्धि वाले नेता है, महान बुद्धि वाले नेता है? आप ऐसे व्यक्ति को जो कह दे देश के नौजवानों को कह दे पकौड़ा तले, पढ़े लिखे व्यक्ति को क्या कहता है, पकौड़ा तले, तो बुद्धिहीन व्यक्ति है। और मोदी जो है बैल बुद्धि का व्यक्ति है, साढ़ बुद्धि का, जिसको साढ़ को कुछ समझ में नहीं आता और इधर उधर चलता तो फेरा मारता है, कहीं नहीं तो खाना भी रखा रहता है, चारा भी रखता है, उसको नहीं खाता है, इधर उधर हिलाता रहता है। तो उसके पास ज्ञान विवेक खो चुके हैं और 2024 का रिजल्ट आया है, उनकी मंदी बुद्धि पे चले गए हैं, वो कोमा में कुछ दिन बाद खुद जा रहे हैं। राहुल गांधी विवेकशील व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र देश के बड़े पैमाने में लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका चाचा? मेरा नाम बनवारी लाल उपाध्याय है। मोदी जी महान बुद्धि के आदमी है, राहुल गांधी जो है बालक बुद्धि के आदमी है। मोदी जी किसी को भी कुछ कह देते हैं, उनकी एक आदत है। माननीय राहुल गांधी जब सदन में बोल रहे थे, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के नेता के सामने प्रधानमंत्री खड़े हो गए, उसका प्रतिकार कराए। तो मोदी जी का तो कुछ नहीं है, उन्होंने इसलिए जलन से कहा है कि बालक बुद्धि है, वो बालक बता रहे हैं उनको, माननीय राहुल गांधी जी को। उनके खिलाफ तो बहुत सारे ऐसे आरोप हैं, गैस से उसे नाले से गैस निकालना, ये कहाँ का बुद्धि काम है, किसी ने निकाली आज तक? कोई चाय बना लेगा? वो साइंटिस्ट को ज्ञान दे आते हैं, कभी फौजियों को कुछ कियाते हैं। तो उनकी बुद्धि जो है, रामायण में लिखा है, जाको प्रभु को दारण देही ताकि मत पहले हर ले। अब इनको दुख मिलने वाले हैं, ये सरकार से जाने वाले हैं, इनकी मति पहले ही हल्ली है कि ये विपक्ष के नेता के लिए गलत बोलेंगे और जो नेताओं के लिए गलत बोलेंगे, किसी को बुद्धिहीन बताएंगे, किसी को कुछ बताएंगे। उस वजह से, क्योंकि इनकी बुद्धि खुद सांड बुद्धि हो गई है, इनकी बुद्धि चली गई है। अब मेरे से पहले वक्ता बता रहे थे आपको कि भाई बुद्धि जो है इनकी सांड की तरह से जो घूमता रहता है, चारा पड़ेगा उसे खाएगा नहीं, तो ये इनके वो काम हो गया है, इनकी मति हल्ली है, परमात्मा इनकी मति हर रहा है और इनका जो है विनाश होने वाला है। कह रहे लोग कि मोदी जी इतनी बुद्धि से काम कर रहे हैं, 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, बिना बुद्धि के काम कर रहे हैं। बहुत कहाँ पहुंचा दिया देश को, कहाँ क्या कर दिया देश का, बताओ आप। कोई तरह के सारा देश तो बेच दिया आपने, हेल बेच दी, सेल बेच दी, वेल बेच दी, सब कुछ बेच रखा है। क्या क्या तरक्की की है? किसी को नौकरी मिली है? कोई बच्चा कहता है ना रोजगार मिल गया मुझे? एक बच्चा बता दो आके कोई आपके पड़ोस में, गांव में, रिश्तेदारी में कि मुझे सरकारी नौकरी कहीं मिली हो? सब लोग बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा मोदी। बुद्धि, मैंने पहले कहा रामायण का आपको इतना बड़ा उदाहरण दे दिया, और इससे क्या उदाहरण दूं, बताओ? क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जब बुद्धि होती तो कोई घर में चीज़ लाता है और घर का सामान थोड़ा बेचता है, हैं? घर का सामान बेचना, घर का विनाश करना, ये बुद्धिहीन का ही तो काम है। जब बुद्धि नहीं होगी तो क्या करेगा? घर का सामान भी बेच देगा। और जब बुद्धि नहीं होगी तो सामने हुए रखे हुए खाने में खाएगा नहीं, मुंह मारेगा ऐसे, वो खिंडा देगा। तो आप कैसे कह रहे हो कि मोदी जी जो है बुद्धि वाले आदमी नहीं है, उनका दिमाग नहीं काम करता? और जब वो खाना रख दिया उसके सामने, वो खा नहीं रहा है और उसको मुंह से ऐसे बिखेर रहा है, तो वो बुद्धिहीन ही तो है। बुद्धिहीन इसलिए देश नहीं चला पा रहे क्या मोदी? चला नहीं पा रहे, बेच दिया सारा देश बेच दिया ना। अगर बुद्धि से काम करते, देश का सामान जोड़ने की जगह बेच रहे हो, उसको कह के तो बनाओ ना, कोई ऐसी संस्था लाओ जिसमें सरकारी कर्मचारी के लिए काम होए और कोई प्राइवेट आदमियों की जॉब लगे। तुम जो सरकारी कर्मचारियों के लिए काम है उसको भी प्राइवेट कर रहे हो। ठीक है, विवेक से काम नहीं कर रहे मोदी।
देखिए योजना जो लाए हैं ये क्या है बताओ। ये बुद्धिहीन से सेना एक थी उसको 200 में मार दिया तो वो क्या है, वो बुद्धिहीन ही तो काम है। अगर अक्लमंद होते तो उसके अच्छे तरीके कुछ विस्तार करते, उसका विनाश कर दिया। क्या कह रहे हैं? देखिए जब अटल जी की सरकार थी, जब मॉडर्न फूड बेकरी को अरुण शौरी ने बेचा था तो माननीय चंद्रशेखर जी ने उठ करके पार्लियामेंट में कहा था, हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत है जो चरितार्थ होती दिखाई दे रही। चंद्रशेखर जी ने कहा था कि गुरुदेव हमारे वहाँ एक कहावत है कि जो व्यक्ति अपने बाप की सजोई हुई धरती संपत्ति को बेचता है हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। तो इन्होंने भारत की तमाम संस्थाओं को बेचने का काम किया है। इसलिए चंद्रशेखर जी ने जो अरुण शौरी के लिए अटल जी की सरकार में कहा, वही हिंदुस्तान की जनता इनसे कह रही है कि आप नकारे हो, नालायक हो, बेकार हो। आपने अपने देश की सचोई हुई संपत्ति का सत्यानाश कर दिया। मोदी जी जो है राहुल गांधी जी को कहते हैं कि बालक बुद्धि हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए ऐसा कहने वाला वही व्यक्ति होता है जो स्कूल के पिछवाड़े पढ़ा हो। अब चूंकि मोदी जी बनारस से सांसद हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि बनारस में 5 विश्वविद्यालय है, देश का एकमात्र ऐसा शहर है, और आप वहाँ से सांसद हैं और अनपढ़ों की तरह बात करेंगे। अरे माना कि आपके पास इंटायर पॉलिटिकल साइंस का सर्टिफिकेट है, लेकिन हरकत ऐसा मत करिए कि लोग कहें कि सही में अनपढ़ हैं क्या। अरे भाई क्या आप पार्लियामेंट में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे देखिए ये क्या है, अब क्या है भाई, ये क्या है मोदी जी, कौन ये एक सामान्य व्यक्ति जिसका सामान्य जो बुद्धि काम करता है वो कर सकता है। वो कहेगा नाली में से गैस बनाओ, नाला से। ऐसा कभी आपने देखा है? कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी का बता दे कि नाला में से गैस बन रहा है और उससे स्टोव जल रहा है, चाय बन रहा है, कोई बात बोल सकता है? ये बस मोदी जी कह सकते हैं। ड्रोन लगा करके लोगों के घर देख रहे हैं, कपड़े से आदमी पहचान रहे हैं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये वही कर सकता है जो बिल्कुल अनपढ़ हो, जिसको कोई मतलब नहीं है समाज से कि हम जो बोलें उसका उपहास हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। पूरा देश हंस रहा था, पूरे रोजगार युवा जो हैं जिनको बेरोजगार बना रखे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, वो हंस रहे हैं कि देखिए क्या बोल गए। अरे भाई लोग बाग इस देश में अब पढ़ा लिखा हो गया है, आप इस बात को समझिए मोदी जी। और आपसे करबद्ध निवेदन है कि अभी तो राहुल जी लीडर ऑफ ओपोजिशन बने हैं, तब आप लोगों की ये हालत कर रखे हैं। आप रूस में बैटरी वाला गाड़ी पे बैठ रहे हैं और राहुल जी यहाँ मणिपुर के जो दर्द पीड़ित हैं उनके आंसू पोंछ रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बालक बुद्धि है, इनको कोई समझ नहीं है, राजनीति की कामकाज की समझ नहीं है राहुल गांधी। नहीं, वो तो दिमाग फेल हो चुका है, हमको लगता है खिसक चुके हैं। अब राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा, आपको पता होगा, देश का एकमात्र ऐसा नेता जो कि इस भारत देश को अपने पैरों से एक छोर से दूसरे छोर नाप दिए और दूसरे छोर से तीसरे चौथे छोर, तीसरे छोर से चौथे छोर, मतलब इस देश को गांव गिराव शहर हर कस्बे तक पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, हर लोगों के दर्द को सुनना, हर लोगों की बातों को समझना, एकमात्र नेता राहुल गांधी हैं। और वैसे व्यक्ति के लिए अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है तो इसका मतलब उनका दिमाग जो है, उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो चुका है। लोग कह रहे मोदी जी बहुत बुद्धि वाले आदमी हैं, बहुत अच्छी बुद्धि उनकी। वो तो बुद्धि देख लिया ना पूरे देश ने। जब इस देश में कोरोना आया था, आपको याद होगा, जब साइंटिस्ट दवा की खोज कर रहे थे तो उस समय ये महाराज क्या कह रहे थे, ताली बजाओ, थाली बजाओ। आप बताइए कौन सा रोग ताली और थाली से खत्म होता है? इसका मतलब इनका दिमाग गड़बड़ हो चुका है। ये ताली और थाली से कोई रोग आज तक गायब हुआ है? आप उस परंपरा में जी रहे हैं। जब देश 21वीं शताब्दी में जी रहा है, आप कह रहे हैं अमृतकाल महोत्सव चल रहा है और ताली और थाली से रोग खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब मोदी जी का दिमाग गड़बड़ हो चुका है। उनको जल्द किसी अच्छे चिकित्सक से अपनी दिखाना चाहिए, अपने आप को सलाह लेनी चाहिए और उसके बाद कोई वक्तव्य दें, क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री के लिए कभी उपहास नहीं हुआ था। जब से कुर्सी पे बैठे हैं, आए दिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराते जा रहे हैं। अगर एक शब्द में कहना हो आपको तो मोदी जी कौन से बुद्धि वाले आदमी? एक शब्द में अगर कहेंगे तो यही कहेंगे कि खिसक गए हैं, खिसक गए हैं, बहक गए हैं। और हमारे बनारस में कहावत है कि मतलब उसको हम ऐसे कहेंगे कि घबराए तो हबड़ाए मत, हबड़ाए मत घबराए मत।
तो ये घबरा गए हैं, ये हड़बड़ाने में कुछ गलत बोल जाते हैं। राहुल जी को देख करके जो घबराहट है ना, इनके चेहरे पर साफ दिखता है। उस समय ये उलझुल बातें करते हैं, उलझुल वक्तव्य देते हैं और ये भूल जाते हैं कि देश के लोग इनका मखौल उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। देखिए बनारस में जो है ना, राण सांड सन्यासी, इनकी बहुत पहुंच है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि मोदी को सांड से भी तुलना हम मोदी जी की करें। मोदी जी को ये कह सकते हैं कि मतलब बिन बुद्धि बैल, ये कह सकते हैं।